हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना कीजिए क्या होगा अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाए या ऐसा हो कि आपकी याददाश्त पूर्ण रूप से ही चली जाए या ऐसा हो जाए कि आपको अपने जीवन की एक विशेष अवधि में घटने वाली कोई भी घटना याद ना हो या ऐसा हुआ है कि आप कहीं घूमने गए हो तो आपको उस यात्रा की कोई भी घटना याद ना हो। वहाँ पे कौन कौन लोग मिले थे, क्या क्या चीज़ आपने देखी थी, कुछ भी चीज़ आपको याद ना हो, लेकिन वहाँ पर मिले हुए लोग आपको उन चीज़ों की याद दिलाने की कोशिश करते हो, आपको उस चीज़ के बारे में गवाहियाँ देते हो, आपको उम्मीदें दिखाते हो, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो उस परिस्थितियों में आपकी मानसिक दशा कैसी होगी? आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही कहानी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, जिसको सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। बिफोर यू रीड, डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या तुम्हारी याददाश्त ने कभी तुम्हारे साथ कोई छल किया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। स्मृति लोप या घटनाओं को भूलना आपको कठिन परिस्थितियों में डाल सकता है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन यदि अपने जीवन का एक हिस्सा ही तुम पूर्ण रूप से भूल जाते हो तो यह तुम्हें बहुत बुरी कन्फ्यूज़न में डाल देगा। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज ने नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में बिपिन बाबू लगभग क्रेजी हो जाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने रांची में ठहराव के बारे में कोई भी घटना याद नहीं होती है। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। वो जिद करते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं हैं। दो यद्यपि देर आर मैनी विटनेस टू द कंट्री, जबकि इसके विरोध में, इसके विरोधाभास में बहुत सारे गवाह हैं या सबूत हैं। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? इन सब चीज़ों के बारे में क्या रहस्य है, ये सब इस कहानी में पढ़ते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचंद न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। प्रत्येक सोमवार को अपने काम से वापस लौटते समय बिपिन चौधरी न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान पर किताबें खरीदने के लिए ठहरते थे। वो कैसी किताबें खरीदते थे? क्राइम स्टोरीज, अपराधों की कहानियाँ, गोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियाँ, एंड थ्रिल्स और रोमांचक कहानियाँ वो खरीदते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू दिस वीक। वो एक बार में कम से कम 5 किताबें खरीदते थे ताकि पूरे सप्ताह उनका काम चल सके। ही लिव्ड एलोन, वो अकेले रहते थे। वाज नॉट ए गुड मिक्सचर, वो मिलनसार नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, उसका कोई भी मित्र नहीं था। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और बेकार की बातों में समय बर्बाद करना उनको पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज कालीचरण की दुकान पर उसने ऑब्जर्व किया कि एक व्यक्ति उन खाली पड़े क्वार्टर्स में से उसको देख रहा था। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस मीक लुकिंग। वह थोड़े घूमे, उसने देखा कि गोल चेहरे वाला एक नम्र दृष्टि से उसकी तरफ देख रहा था, और हूँ नाउ ब्रोक इनटू स्माइल, और अब वह आदमी उनकी तरफ मुस्कुरा रहा था या हंस रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। हैव वी मीट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा, क्या हम पहले कभी मिले भी हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वह आदमी बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, वी मेट एवरी डे फॉर ए ऑल वीक, हम पूरे सप्ताह और प्रत्येक दिन मिले हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू हड्रो फॉल्स, मैंने तुम्हें हड्रो फॉल जाने के लिए एक कार का बंदोबस्त या प्रबंध भी किया था। इन 1958 में। इन रांची, ये रांची की बात है। माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, उस आदमी ने कहा। रांची? बिपिन बाबू ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्वेश्चन मार्क के तौर पर। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को एहसास हुआ कि यह मैन ही वह वो आदमी गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी भी रांची गए ही नहीं हैं।
ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, वह वहाँ पर कई बार जाने ही वाले थे, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी वो नहीं जा पाए। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराया और उसने कहा, डू यू नो हु एम आई, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस आदमी ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई, बिट हिज टंग, थोड़ा सा जीभ को दबाया, एंड सेड, और कहा, यानी कि एक हैरानी भरे वाले पोस्चर को यहाँ पे शो किया गया है। डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डज नॉट नो, विपिन चौधरी, अब वो कौन नहीं जानता? विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। विपिन बाबू द्वारा अपनी किताबों की अलमारी की तरफ, सेल्फ की तरफ घूमे और कहा, आप अभी भी गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, और अक्सर इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, वह आदमी अब जोर से हंसा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हो? यू हैड ए फॉल इन हड्रो एंड कट योर राइट नी, तुम हड्रो में गिर गए थे और तुम्हारे राइट नी पर एक चोट लग गई थी, कट लग गया था। आई बॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे, और मैंने तुम्हें अगले दिन नेत्रहाट जाने के लिए तुम्हारे लिए कार का प्रबंध किया था। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा सके क्योंकि वहाँ तब आपके घुटने में दर्द था। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें इनमें से कोई भी चीज़ याद नहीं आई? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, तुम किसी और को भी जानते हो जिस टाइम रांची में था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, श्रीमान दिनेश मुखर्जी को जानते हो? यू स्टेड इन ए बेंगलो, वहाँ पे एक बंगले में ठहरे थे। यू सेड यू डोंट लाइक होटल फूड एंड यू वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय ए बावर्ची, आपने कहा था मुझे होटल में नहीं ठहरना, मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है, इसके वजह मैं किसी बावर्ची के द्वारा बनाया हुआ खाना पसंद करूँगा। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद योर सिस्टर, और श्रीमान मुखर्जी अपनी बहन के पास ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और तुम्हारे उनके बीच में चंद्रमा पर लैंडिंग के बारे में, लोग चंद्रमा पर कैसे उतरते हैं नहीं उतरते उसके बारे में आपका बहुत तर्क वितर्क हुआ था। रिमेंबर, कुछ याद आया? आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, तुम जब भी कहीं यात्रा पर जाते थे तो तुम्हारे पास एक बैग होता था, उसमें हमेशा किताब होती थी। एम आई राइट और नॉट, मैं सही हूँ या गलत हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू बड़ी नम्रता से बोले। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी नज़रें अभी भी किताबों पर ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप 58 में किस महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, उस आदमी ने कहा कि अक्टूबर महीने की बात है। नो सर, नहीं श्रीमान जी, सेड विपिन बाबू ने कहा, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, मैंने 58 अपने दोस्त के साथ कानपुर में पूजा में गुजारा था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वह आदमी ना तो वहाँ से गया और ना ही उसने बातें करनी बंद की। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बेंगलो, एक दिन मैंने आपके बंगले के बरामदे में आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने 10 साल पहले अपनी वाइफ को खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, और आपका एकमात्र भाई था जो पागलपन से मर गया था। विच इज़ वाई यू डोंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी वजह से तुम रांची के मेंटल हॉस्पिटल में नहीं मिलना चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे। व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लिविंग द शॉप, जब विपिन बाबू ने किताबों का भुगतान किया, पैसे दिए और दुकान को छोड़ने वाले था। द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, वह आदमी अभी भी उन्हें बहुत ही अविश्वास के साथ या बहुत हैरानी के साथ देख रहा था। आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।